और पाकिस्तान से अहम सवाल यह भी कि अगर वो ये मानता है कि बलूचिस्तान में जो गड़बड़ी चल रही है उसमें भारत का हाथ है, तो अब तक पाकिस्तान ने भारत को एक छोटा सा, एक अदना सा सबूत क्यों नहीं दिया। चलिए, पाकिस्तान के साथ दोबारा बातचीत शुरू किए जाने को लेकर बीजेपी ने सरकार की खिंचाई की है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार पाकिस्तान की उस हुकूमत से बात कर रही है जिसकी सत्ता को पाकिस्तान के लोग ही नहीं मानते। चलिए, ये तो बात थी पाकिस्तान और भारत में जो चल रही है बातचीत, या जो बातचीत का ड्रामा शुरू हुआ है उससे जुड़ी खबरें। अब बात करते हैं महंगाई की। कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, महंगाई पर इसी अंदाज में बात हुई और सबसे ज्यादा छीछालेदर कृषि मंत्री शरद पवार की हुई। जी हां, भविष्यवाणियों के बाद आज वो आंकड़ों पर उतर आए, जिसके चलते विपक्ष ने उनकी जमकर खिंचाई की। के बारे में जो प्रोग्रेस की एलोकेशन, महंगाई पर संसद में खूब माथापच्ची हुई। सरकार ने विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने की कोशिश की, लेकिन आंकड़ों के दम पर बचाव की ये कोशिश लगभग नाकाम ही रही। महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को चौतरफा घेरा। महंगाई पर लोकसभा में बहस शुरू होते ही विपक्ष के तेवर सख्त हो गए। नेता विपक्ष सुषमा स्वराज ने केंद्र को घेरने के लिए सहारा लिया आज तक का। जी हां, महंगाई पर आज तक की खबर ने भी असर दिखाया। नेता विपक्ष सुषमा स्वराज ने लोकसभा में महंगाई पर बहस के दौरान आज तक की उस खबर का जिक्र किया जिसमें विदेशों से मंगाई गई हजारों टन दाल को कोलकाता बंदरगाह पर सड़ते हुए दिखाया गया था। हेडलाइंस टुडे ने एक स्टोरी की थी। उनकी एक खोजी टीम कोलकाता बंदरगाह पर पहुंची थी और सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन में लदी हुई बोरियां उन्होंने दिखाई थी कि ये बोरियां यहाँ कोलकाता बंदरगाह पर सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन में पड़ी हैं। महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष दनादन गोले दागता रहा और कृषि मंत्री शरद पवार आंकड़े गिना गिना कर अपना बचाव करने की कोशिश करते रहे, लेकिन उनकी कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। देश के सभी मार्केट के फिगर आते हैं और इस समय कई दिनों से, कई हफ्ते से एक ट्रेंड देख रहा हूं। कई आवश्यक चीजों के दाम पर असर हो रहा है, दाम कम होने की प्रक्रिया शुरू हुई है। आंकड़ों के जरिए महंगाई को काबू में दिखा रहे पवार के भाषण से खफा होकर सियासी दलों ने सदन से वॉकआउट करना शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी, आरजेडी और लेफ्ट के बाद बीजेपी भी वॉकआउट कर गई। अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक।